लिख लीजिए इसमें, भूसन्नति सिद्धांत, भूसन्नति सिद्धांत, भूसन्नति सिद्धांत। ये किसने दिया है भूसन्नति सिद्धांत का कॉन्सेप्ट? किसने दिया है? कोबर ने। किसने दिया? कोबर ने, कोबर ने दिया है, कोबर, कोबर ने दिया। लिख लीजिए, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। ये किसने दिया महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत? अल्फ्रेड वेगनर। अल्फ्रेड वेगनर ने। यही ज्यादा मान्य है। और 1912 में। हाँ, दूसरा लिख लीजिए, महाद्वीपीय फिसलन सिद्धांत। ये किसने दिया है? डेली ने, डेली ने। तापीय संकुचन का सिद्धांत ये जेफ्रीज ने दिया है, जेफ्रीज ने। तापीय संकुचन का सिद्धांत जेफ्रीज ने दिया है। किसने दिया? जेफ्रीज ने। प्लेट विवर्तनिक थ्योरी, हैरी हेंस, ये भी पूछता है, हैरी हेंस ने दिया है, हैरी हेंस ने दिया है। तो 3-4 लोग का आ जाता है। हैरी हेंस ने दिया है। संवहन तरंग, होम्स ने दिया है, होम्स ने। रेडियो एक्टिविटी थ्योरी, ये किसने दिया है? तो इसने जॉली ने दिया है, जॉली ने दिया है। ठीक है, जॉली ने दिया है। ओके, चलिए आपको यहां से शुरू होता है कुछ कुछ बातें। हम लोगों ने देखा कि पर्वत का निर्माण कैसे होता है। जब दो चट्टानें आपस में टकराती है, या फिर है कि भूगर्भीय हलचल जब होती है तो भूपृष्ठ क्या होता है? ऊपर उठ जाता है ना। या फिर जब दो चट्टानें एक दूसरे पे क्या होती है? टकरा करके ऊपर की ओर चढ़ जाती है, तब भी पर्वत का निर्माण होता है ना। तो ये सब सारी चीजें है कि हम समझ चुके हैं ना। तो अब चलिए पर्वत निर्माण करें। घटनाओं के आधार पर पर्वत का वर्गीकरण। तो लिख लीजिए, कैलिडोनियन पर्वत, ये कहां पर पाया जाता है? कैलिडोनियन पर्वत कहाँ है? इंडिया में है, दरभंगा में। लिख लीजिए, कैलिडोनियन पर्वत, कैलिडोनियन, एक बार फिर से बोल दीजिएगा। कैलिडोनियन पर्वत, कैलिडोनियन, कैलिडोनियन। लिख लीजिए, कैलिडोनियन पर्वत, कैलिडोनियन पर्वत, है ना। कैलिडोनियन पर्वत लिख लीजिए। इसका निर्माण कब हुआ था? कैलिडोनियन पर्वत का पैलेयोजोइक महाकल्प में, पैलेयोजोइक महाकल्प। ये पहला लिखवा रहे हैं? हाँ, हाँ जी। ये क्या कहते हैं? कैलिडोनियन पर्वत, ये कहाँ पर हुआ? लिख लीजिए, पैलेयोजोइक महाकल्प में। ये पैलेयोजोइक एक महाकल्प के विभिन्न जो है कि आपके युग में हुए हैं। पैलेयोजोइक लिख लीजिए, पैलेयोजोइक महाकल्प के विभिन्न युगों में, जैसे जैसे सिल्यूरियन, सिल्यूरियन, सिल्यूरियन और डिवोनियन, डिवोनियन युग में। नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट लिख लीजिए। ये कैलेडोनियन पर्वत कहाँ पर है वैसे? बेसिकली स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड में। स्कॉटलैंड कहाँ है? दरभंगा में। जो बच्चे सोचते होंगे कि सारा कुछ दरभंगा में ही है, दरभंगा का क्या मजाक उड़ा क्रिकेट रहा है टीम कि खेलता है वही है स्कॉटलैंड। हाँ, दरभंगा इसलिए बोला जाता है कि आप लोग नहीं बोलते हैं तो मैं समझता हूँ कि नहीं आता है, इसलिए दरभंगा बोल देता हूँ। तो ये कहाँ है? स्कॉटलैंड में है।
ठीक है, लिख लीजिए। यह पर्वत स्कॉटलैंड के स्कॉटलैंड, आयरलैंड, आयरलैंड में स्थित है। ये आयरलैंड के कौन है? स्कैंडिनेवियाई पर्वत, स्कैंडिनेवियाई पर्वत लिख दो, लिख लीजिए। लिख लीजिए स्कैनी, लिख लीजिए स्कैंडिनेवियाई पर्वत, स्कैंडिनेवियन पर्वत, स्कैंडिनेवियन पर्वत। ये कहाँ पर है? आयरलैंड में। आयरलैंड कहाँ है? दिल्ली में। कहाँ है स्कॉटलैंड? कहाँ है? ब्रिटेन के बगल में, ऊपर में। ये वो आयरलैंड है? क्या है? आयरलैंड है ना। चलिए नेक्स्ट लिख लीजिए। दक्षिण अमेरिका के ब्राजील लाइट्स, जो ब्राजील वाला भाग है, ब्राजील में। इंडिया का कौन सा? सतपुड़ा, महादेव और विंध्याचल। इसका निर्माण कब हुआ है? जोइक। हाँ, पहले ये क्या कहते हैं, पैलियोजोइक इरा के, सिल्यूरियन, सिल्यूरियन और डिवोनियन काल में, डिवोनियन काल में। और ये किस टाइप का पर्वत है? किस प्रकार का? कैलिडोनियन, कैलिडोनियन प्रकार का पर्वत है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये क्या हुआ? घिस गया धीरे धीरे, धीरे धीरे ये घिस गया, तो इसलिए इन पर्वतों को क्या कहते हैं? वशिष्ठ पर्वत, अवशिष्ट पर्वत। तो लिख लीजिए, ये अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण है। अगर अवशिष्ट पर्वत पूछेगा तो सतपुड़ा, सतपुड़ा, महादेव, महादेव और विंध्याचल, है ना। क्लियर है। दूसरा लिख लीजिए, कैम्ब्रियन, प्री कैम्ब्रियन या कैम्ब्रियन युग से पूर्व का पर्वत, कैम्ब्रियन युग से पूर्व का पर्वत, कैम्ब्रियन युग से पूर्व का पर्वत लिख लीजिए, कैम्ब्रियन युग से पूर्व का पर्वत। इसमें जो है कि आप देखेंगे क्या कि ये जो है कि सबसे प्राचीनतम पर्वत है ना। ये किससे प्राचीनतम है? कैलिडोनियन से भी प्राचीनतम है ना। लिख लीजिए, यह विश्व का सर्वाधिक प्राचीन पर्वत है। सर्वाधिक प्राचीन पर्वत है, सर्वाधिक प्राचीन पर्वत है, सर्वाधिक प्राचीन पर्वत है। लिख लीजिए, इसका अवशेष बहुत ही कम मिलता है ना। इसके अवशेष बहुत कम मिलता है। लिख लीजिए, इस काल में, इस काल में उत्तरी अमेरिका का लॉरेंसियन पर्वत, ये कहाँ है? लॉरेंस पर्वत कनाडा में। कहाँ है? एल्गोमन पर्वत, एल्गोमन पर्वत उत्तरी अमेरिका में, तो कनाडा नहीं है ना। एल्गोमन पर्वत, किलानियन पर्वत, नेक्स्ट यूरोप में फेनो, लिख लीजिए, फेनो अस्केडिया, फेनो अस्केडिया पर्वत। और फिर स्कॉटलैंड के पर्वत भी इसका प्री कैम्ब्रियन के उदाहरण है। भारत में जो है इस पर्वत में के उदाहरण कौन है? और आपकी प्री कैम्ब्रियन युग का ध्यान रखिएगा। जो हाँ इंडिया बोलते हैं तो बहुत महत्वपूर्ण होता है। सबसे पुराना पर्वत यही अरावली। हाँ, इंडिया का सबसे पुराना पर्वत।
है ना। और यहाँ पे जो है कि लोगों ने क्या किया, इसको काटना भी शुरू कर दिया। आप जाओगे तो कितने बुलडोजर जो वहाँ लगे होते हैं, पत्थर काटने वाले जो है कि मशीन लगे होते हैं, है ना। और फट छक 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 काट काट करके लोग घर बना रहे हैं, है ना। और वो पर्वत जो है कि मुझे नहीं लगता कि 50 साल और चलेगा। 50 सालों में तो है कि वहाँ खेती होने लगेगा, जिस हालात में बना देंगे लोग। लिख लीजिए, हर्सिनियन, हर्सिनियन पर्वत, हर्सिनियन, हर्सिनियन पर्वत, हर्सिनियन पर्वत, हर्सिनियन पर्वत। हर्सिनियन पर्वत में किसको देखते हैं आप? हर्सिनियन पर्वत में देख लीजिए, ये कैलिडोनियन पर्वत के पश्चात, कैलिडोनियन पर्वत के पश्चात इस पर्वत का निर्माण प्रक्रिया आरंभ हुई, जो कार्बोनिफेरस युग तक चला, कार्बोनिफेरस युग तक चला। इसके बाद पैलेयोजोइक, पैलेयोजोइक कल्प के अंतिम चरण में परमियन, परमियन और कार्बोनिफेरस, कार्बोनिफेरस युग में इन पर्वतों का निर्माण हुआ। ये लंबा प्रक्रिया है ना, ये लंबा प्रक्रिया है। ये लिख लीजिए, जर्मनी का बासिस पर्वत, बासिस पर्वत कहाँ है? जर्मनी का है कि कहीं और का है? सब डब्बा गोल सुबह पढ़ाए थे, हम गलत बोले हैं और सब लिख करके बैठ गए होंगे। कहाँ यूएसए का है? का, हाँ, यूएसए। बासिस पर्वत तो यूएसए का है, फ्रांस का है। फ्रांस का है। फ्रांस, हाँ, फ्रांस का। हाँ, सब अपने अपने ना घर वाले का नंबर दीजिएगा, है ना। बासिस पर्वत जर्मनी का ही तो है। सब अपने अपने घर वाले का जो है कि एक बार नंबर दे दीजिएगा। 9507455451। अब रिकॉर्ड हो गया है, सभी लोग आपके पापा को फोन कर देंगे, रिकॉर्डिंग में है ना, तो सब आपके पापा को फोन करके बता देंगे। उसे क्या दिक्कत है? बच्चा पढ़ता नहीं है। चलिए कर लीजिए, लिख लीजिए, वो तो जर्मनी में ही तो है, बासिस पर्वत और जर्मनी का ब्लैक। हॉर्स पर्वत, जर्मनी का हॉर्स पर्वत, जर्मनी का हॉर्स पर्वत, फ्रांस का ब्रिटेनिक पर्वत, बासिस पर्वत, ब्लैक फॉरेस्ट, फ्रैकेनवाल्ड पर्वत, एशिया का लिख लीजिए, एशिया का अल्टाई, टिएनशान, अल्टाई पर्वत, टिएनशान, ये सब कहाँ है? अल्टाई पर्वत एशिया कहाँ में। है? एशिया में है, वो तो मुझे भी पता है। अच्छा, जगह पूछे सर। हाँ, तिएनफेन तो सर चीन में है। अल्ताई ये भी वही है। ये भी वही होगा। नॉनसान, अल्लाई सारे चाइना के हैं। ट्रांस अलाई, आमूर, आमूर जो है रूस और चाइना के बीच प्राकृतिक सीमा वाला थी। गोबी पर्वत, गोबी पर्वत, गोबी पर्वत, अमेरिका का, यूएसए का अपलेशन पर्वत, अपलेशन पर्वत,
अपलेशियन पर्वत सब इसी का एग्जाम्पल है, इसी का सब एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? तो हर्षिनियन काल के पर्वत है ना, हर्षिनियन काल का ये सब सारे के सारे पर्वत है। गुड है, दिक्कत है नहीं है ना? चलिए आगे चलते हैं। अल्पाइन पर्वत, अल्पाइन पर्वत इसका निर्माण हर्षिनियन काल के बाद हुआ है। इस पर्वत का निर्माण हर्षिनियन काल के बाद हुआ है, हर्षिनियन काल के बाद हुआ है, हर्षिनियन काल के बाद हुआ है। आगे चलिए, हर्षिनियन काल के बाद हुआ है, लिख लीजिए। जो जो मेसोजोइक महाकाल के, जो मेसोजोइक महाकाल महाकाल से होते हुए सेनोजोइक महाकाल तक चला, यानी टर्सरी युग तक चला। चलिए अब ये टर्सरी युग के जो है लिख लीजिए। टर्सरी युग के ये क्या कहते हैं? इयोशीन, 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 ओलिगोशीन, ओलिगोशीन, मायोशीन और प्लायोशीन, प्लायोशीन युग में निर्मित हुआ है, युग में निर्मित हुआ है। अल्पाइन पर्वत को क्या कहते हैं? टर्शियरी पर्वत भी कहते हैं। ये चूंकि तीसरे महाकल्प में निर्मित हुआ है इसलिए टर्शियरी पर्वत भी कहते हैं। ये इसका एग्जांपल में लिख लीजिए। अल्पाइन पर्वत में यूरोप का अल्पस, यूरोप का अल्पस, यूरोप का अल्पस, अमेरिका का एंड फिर यूरोप का अल्पस, फिर एक और लिख लीजिए, यूरोप का अल्पस, कैटाब्रियन, ये कहाँ है? स्पेन में, कैटाब्रियन, एपिनाइन, अमेरिका का लिख लीजिए, यूएसए का, यूएसए का कौन सा? यूएसए का और कौन सा? अच्छा ठीक, यूएसए का और कौन सा है? लिख लीजिए कौन कौन सा है यूएसए का नाम सुना है? यूएसए पर्वत, रॉकी। हाँ लिख लीजिए। यहाँ का यूरोप का कार्पेंटियन, यूरोप का कार्पेंटियन, यूरोप का कार्पेंटियन पर्वत, बाल्कन पर्वत, काकेशस पर्वत, डेनरिक पर्वत, पेरेनीज, कार्पेंथियन कर लिए हैं, काकेशस कर लिए हैं, कैटाब्रियन कर लिए हैं, एपिनाइन है ना, ये सब इसका एग्जांपल है। आगे चलिए, ये अफ्रीका का लिख लीजिए। अफ्रीका का कौन सा है? एटलस पर्वत, इंडिया का हिमालय, एशिया का हिमालय, एशिया का हिमालय और पामीर का पठार यानी कि पामीर का घाट जो हिंदू कुश वाला, हिंदू कुश से ये पूरा पड़ता है ना। तो इसमें ब्रैकेट में लिख लीजिए, इसमें कौन कौन आ जाएंगे आपका? जाग्रोस पर्वत, एल्ब्रूज पर्वत, क्योंडुन पर्वत, काराकोरम, म्यांमार का जो है आराकोमा, आरा कानियोमो, आरा कानियोमो पूछा हुआ है विपेश में, ये सब सारे विपेश में पूछे हैं, लिख लीजिए। ये इसका ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट डिवाइडिंग रेंज,
सब किस युग का है? किस युग का है? टर्सरी। टर्सरी युग का है ना। टर्सरी युग में क्या अगर पूछेगा तो सभी जो भी ऑप्शन रहेगा मार दीजिएगा, ई ऑप्शन मार देना है ना। नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट लिख लीजिए। कार्डिलेरा पर्वत कहाँ है? कार्डिलेरा पर्वत कहाँ है? ये पक्का बनारस में होगा। दक्षिणी अमेरिका में। दक्षिणी अमेरिका में है। चलो कम से कम समझ में। ऑस्ट्रेलिया में। हाँ, ऑस्ट्रेलिया में, ये देखो। और नहीं, दक्षिण अमेरिका में ही होगा, एंडीज का भाग हो जो एंडीज है ना, वो कार्डिलेरा ही है। ओके, जो ऊपर से नीचे तक जो शुरू होती है ना। कहाँ से शुरू होता है ये? वेनेजुएला से शुरू होता है। कहाँ से शुरू होता है? कोस्टारिका से। वहां से शुरू होकर के ये कहाँ चला जाता है? नीचे तक चला जाता है ना, इटली तक, ये कहते हैं लीबिया तक। ठीक है, लिख लीजिए। क्या कहते हैं, हम लोग क्या देख रहे थे? पर्वत के प्रकार देख रहे थे। तो अब जो है कि कुछ पर्वत लिख लीजिए, है ना, कहाँ कहाँ पर स्थित है ना। इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, एक जगह पर्वत का नाम लिख लीजिए। एक एक जगह जो है कि ये लिख लीजिए कहाँ सिचुएटेड है ना। कहाँ सिचुएटेड है, स्थिति लिख लीजिए। स्थिति लिख लीजिए, स्थिति, स्थिति लिख लीजिए। और उसका सर्वोच्च चोटी लिख लीजिए। ओहो, बच्चे जो है कि कमाल करते हैं। अब वो जुड़ नहीं पा रहे तो मेरे को मैसेज कर रहे हैं। अब इसमें मेरा क्या दोष है? चलिए, तो सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम में आते रहते हैं, हम उन पर्वतों को फोकस करते हैं, है ना। उसके बाद बाकी अन्य को लिखवा देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, है ना। और क्या आल्पस कहाँ है? ये यूरोप में है। आल्पस यूरोप में है, स्विट्जरलैंड के आसपास है। नहीं, तो लिख लीजिए मध्यवर्ती यूरोप में, मध्यवर्ती यूरोप में। इसका सर्वोच्च चोटी क्या कहलाता है? माउंट ब्लैक। माउंट ब्लैक सर्वोच्च चोटी, माउंट ब्लैक। जब हम लोग ये करेंगे ना, मैपिंग करेंगे, तो उसमें है कि हम मैप के थ्रू देख लेंगे। ओके, सर्वोच्च चोटी माउंट ब्लैक लिख लीजिए। सर्वोच्च चोटी माउंट ब्लैक। एलब्रूज, ये कहाँ पर है? ईरान में। ईरान में, ईरान में। सर्वोच्च चोटी देवबंद, देमबंद, देमाबंद। नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट एटलस। एटलस कहाँ है? ये अफ्रीका में है। पश्चिमी अफ्रीका। उत्तर पश्चिम अफ्रीका। पश्चिमी अफ्रीका, पश्चिमी अफ्रीका, पश्चिमी अफ्रीका, पश्चिमी अफ्रीका। एक मिनट रुक जाइए, इन लोगों को क्या समस्या है यही नहीं समझ में आता है। चलिए हम लोग कर लेते हैं।
लिख लिया आपने? क्या लिखा अभी? एटलस इसका सर्वोच्च चोटी जेबेल टॉकल, जेबेल टॉकल, टॉकल। तिएन शांग ये कहां पर है? मध्य एशिया में, दक्षिणी मध्य एशिया में। इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सा? पीके पिवेड़ा। ये पूछेगा नहीं सर्वोच्च चोटी, ठीक है। जिसका इंपॉर्टेंट होगा वही लिखवा देता हूँ, बाकी छोड़ देता हूँ छोटी। नेक्स्ट लिख लीजिए ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ये पूछा हुआ है यूपीएससी में, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में। और ये ऑस्ट्रेलिया की सर्वोच्च चोटी जो है कोसियुको, कोसियुस्को है ना, कोसियुस्को, ठीक है। नेक्स्ट लिख लीजिए। नेक्स्ट रॉकी, ये कहां पर है? पश्चिमी यूएसए। और इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सा? माउंट एल्बर्ट। माउंट एल्बर्ट। लिख लीजिए कार्डिलेरा डी एंडिज, एंडिज पर्वत की सर्वोच्च चोटी एकांकागुआ, ये कहां पर है? पश्चिमी, पश्चिमी ये क्या कहते हैं, पश्चिमी दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पे है, ठीक है। चलिए हिमालय काराकोरम हिंदुकुश, ये कहाँ है? दक्षिण मध्य एशिया। सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट लिख लीजिए यूराल, ये कहाँ है? मध्य रशिया में, मध्य रशिया में, मध्य रशिया में। इसका इस सर्वोच्च चोटी लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट लिख लीजिए कमचटका, कमचटका, ये पूर्वी रूस में है, पूर्वी रूस में, पूर्वी रूस में। नेक्स्ट लिख लीजिए नेक्स्ट बरखोयांस्क पर्वत, बरखोयांस्क पर्वत ये कहां पर है? ये भी पूर्वी रूस में। पूर्वी रूस में। इसका नाम इसका सर्वोच्च चोटी का नाम भी अजीब है, गोरा मांस खाया, है ना, गोरा मांस खाया। और काला बिरयानी नहीं। चलिए लिख लेते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट लिख लीजिए पश्चिमी घाट, ये कहाँ है? वेस्टर्न घाट, पश्चिमी भारत। दक्षिण पश्चिम भारत। और सर्वोच्च चोटी अनायमुडी, ये पूछा हुआ है प्रश्न में। जी सर। जागरोस करवा चुका हूं, नहीं करवाया हूं। नहीं, ईरान में है। जागरोस ईरान में, इसकी सर्वोच्च चोटी करने की जरूरत नहीं है। ओके, लिख लीजिए एपिनाइन पर्वत, ये इटली का हिमालय कहलाता है, इटली में है। और इसका पोर्नो ग्रांडे, पोर्नो ग्रैंडे, पोर्नो ग्रैंडे सर्वोच्च चोटी है। अल्पस लिख लीजिए, मध्यवर्ती यूरोपीय थे अल्पस का। और इसका अल्पस हो गया। माउंट ब्लैक है, सर्वोच्च चोटी माउंट ब्लैक कर चुके हैं। नेक्स्ट लिख लीजिए सेरा माद्रे डेल सूर, सेरा माद्रे डेल सूर, इस सर्वोच्च चोटी का ये कहां पर है? मैक्सिको, मैक्सिको में। और इसका टियोपेटिक, 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 पूरी जीवा है ना। हाँ। इसका सर्वोच्च चोटी तो कल हम लोग जो है इस पे बात कर रहे थे सीडीपीओ पर, है ना, कि सीडीपीओ का नोटिफिकेशन दे देते हैं कि ये नहीं होगा, लेकिन हम लोगों ने जानबूझ के रोक दिया था, नहीं दिया था नोटिफिकेशन। और अभी जो है कि नोटिफिकेशन आ गया है। 31 तारीख को नहीं होगा। कैंसिल हो गया। हम तो आपको पहले ही बोले थे कि 31 तारीख को नहीं होगा।
31 तारीख को नहीं होगा तो कहने से नहीं होता है ना, बोर्ड से बात करनी होती है ना। पंचायत इलेक्शन के चलते नहीं होगा, इसीलिए टाला गया है। हम लोग जो भी इंफॉर्मेशन देते हैं तो इंफॉर्मेशन अनुमान के आधार और पर उसमें नहीं है। भी राष्ट्रीय सरदार वल्लभ भाई पटेल का जयंती है। उससे कोई मतलब नहीं ना। सरदार वल्लभ भाई पटेल के जयंती से क्या फर्क पड़ता है? वो तो अभी आप लोग जानते हैं कि सरदार भाई वल्लभ पटेल का जयंती है। 2014 के पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल को जानता कौन था किताबों के अलावा? कोई नहीं। तो कल हम लोग इसी पे ये डिस्कस कर रहे थे कि कैंसिल करवा देते हैं, बोल देते हैं बच्चों को। तो फिर हमने कहा कि नहीं नहीं बोलोगे तो फालतू में सवालों का जवाब देना पड़ेगा, कहाँ से जानकारी हो जाती है। सब बीपीएससी बाद होगा कि या पहले होगा? नहीं, हो जाएगा, बीपीएससी के बाद ही संभव है। बाद ही में होगा ना, क्योंकि 12 तारीख तक तो चुनाव ही है। हाँ, तो इसलिए चलिए बेहतर है ना, तो पढ़ने का मौका मिला और है कि आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, ठीक है। और ऐसा ना हो कि कैंसिल हो गया तो इस खुशी में पढ़ेंगे ही ना कि नहीं एग्जाम तो होना नहीं है, अभी फिलहाल तो एग्जाम ही नहीं है तो तैयारी करनी नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तब तक हिस्ट्री भी खत्म हो जाएगा। तब तक हिस्ट्री खत्म हो जाएगा? हिस्ट्री तो कल ही खत्म कर दे रहे हैं। चलिए लिख लीजिए, क्या क्या लिखा? एपिनाइन पर्वत कहाँ लिखा? पोर्नो ग्रांडे इसका इटली। इटली में है। और लिख लीजिए कास्केड, ये यूएसए और कनाडा, कनाडा में इसका सर्वोच्च चोटी मॉन्टरेनियन है, मॉन्टरेनियर। काकेशस लिख लीजिए, ये रूस में है, इसका सर्वोच्च चोटी एल्ब्रुच है, एल्ब्रुच। नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट ड्रेकेनबर्ग, ड्रेकेंसबर्ग, ये कहां पर है? ये दक्षिण पूर्वी अफ्रीका में है। आगे चलिए, नेक्स्ट लिख लीजिए। कमचटका कर चुके हैं हम लोग, अल्टाई कर चुके हैं, अल्टाई लिख लीजिए, अल्टाई पर्वत मध्य एशिया। और इसका सर्वोच्च चोटी गोरा बेलुखा, नहीं पूछेगा है ना। नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट ट्रांस अंटार्कटिक पर्वत, ट्रांस अंटार्कटिका पर्वत, ये कहां पर है? अंटार्कटिका में, अंटार्कटिका में माउंट विंसन मैसिफ, ये पूछता है, पूछा हुआ है माउंट विंसन मैसिफ, ये इसका सर्वोच्च चोटी है। तो ये किसका? अंटार्कटिका पर्वत का उदाहरण है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, बढ़े, चलिए बढ़ लेते हैं। लिख लीजिए, टेंशन कर चुके हैं तो ऑलमोस्ट है कि लगभग हम लोग सब कर चुके हैं। रॉकी भी कर लिया ना। चलिए तो अब जो है कि हम लोग आगे बढ़े और आगे बढ़ते हैं तो थोड़ा सा कुछ और चीजें देख लेते हैं। पठार पर बात कर लेते हैं। तो पठार किसको कहते हैं? इसकी ऊंचाई कितनी होती है एवरेज? 300 से 500 मीटर। 300 से 500। अभी आप जुड़ नहीं रहे थे सुमित? सर एक्चुअली यहाँ पे वाईफाई का जो नेटवर्क है वो चला गया था सर, मोबाइल का नेट से कनेक्ट नहीं हो पा रहा था सर। ये चूँकि पास में एसपी का रेसिडेंस है तो वहाँ पे जैमर लगा हुआ है सर, बहुत डिस्टर्ब होता है। अच्छा, तो वही होता है, ये नेटवर्क हमारे तरफ से कोई दिक्कत नहीं होती है, आप ही लोग के दिक्कत होती है, आप लोग के साइड से। ओके, यही करना चाह रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ेंगे तो हम लोग पठार का देखते हैं, है ना। पठार, तो पठार बेसिकली तौर पे जो है पहाड़ी से नीचा, पहाड़ी से नीचा होता है और समान भूमि से ऊंचा होता है, यही होता है ना पठार। तो चलिए लिख लीजिए, लिख लीजिए, लिख लीजिए। पठार की ऊंचाई समान रूप से 300 से 500 या 600, कहीं पे 600 मिलेगा, कहीं 300 500 मिलेगा, तो एक अनुमान लगा लीजिएगा, है ना।
300 से 500 मीटर तक, 300 से 500 मीटर तक होता है। नेक्स्ट लिख लीजिए। नेक्स्ट, अच्छा पठार कैसा होता है? सपाट होते हैं, जिसका ढाल आसपास इलाके में अधिक ऊंचा और खड़े ढाल हो। और ऊपरी भाग सपाट हो या चपटा हो। इस तरह का पठार यही है, मान लीजिए यही है ना, लिख लीजिए। यह पृथ्वी के द्वितीय क्रम का उच्चावच है। यह पृथ्वी का द्वितीय क्रम का उच्चावच है। पृथ्वी का द्वितीय क्रम का उच्चावच है। पृथ्वी पर द्वितीय क्रम का उच्चावच है। 51 पृथ्वी पर द्वितीय क्रम का उच्चावच है। 18 साइन नहीं मारेंगे, टेंशन नहीं। माइक म्यूट कर लीजिए, रिकॉर्डिंग में सारी आवाज आपकी चली जाएगी। ये द्वितीय क्रम का उच्चावच है, लिख लीजिए इसमें। लिख लीजिए पठार के जो फीचर हैं, लिख लीजिए इसमें। पठार, पठार जो आसपास के अपने क्षेत्रों से ऊंचा होता है, ऊंचा, अधिक ऊंचा हो, और इसका खड़ी ढाल हो। ये देखो, ये देखो, आसपास के क्षेत्र से ऊंचा दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा है? दिख रहा है, दिख रहा है। इसका ऊपर का भाग क्या है? सपाट है, लिख लीजिए। शीर्ष भाग सपाट हो, समतल या चपटा हो। अगर है ये चपटा ना हो तो क्या हो जाएगा? सपाट ना हो तो क्या होगा? पहाड़ी बन जाएगा, नहीं? जी सर। चलिए लिख लीजिए। सबसे सबसे ऊंचाई पर कौन सा पठार है? तिब्बत का पठार। तिब्बत का पठार है 5000 मीटर। कितना है तिब्बत का 16,000। पठार? 16,000 फीट है। 16,000 बोलेविया, बोलेविया का पठार 12,000 फीट, और कोलंबिया का पठार 7800 फीट। अब इसका देख लीजिए, क्या कहते हैं, इसका वर्गीकरण में देख लीजिए, लिख लीजिए। पठारों का वर्गीकरण, पठारों का वर्गीकरण। दूसरा क्या बोले थे तिब्बत का पठार के बाद? तिब्बत का पठार लिख लीजिए 16,000 फीट, बोलेविया का पठार 12,000 फीट, हो गया। और कोलंबिया का पठार 7800 फीट। कोलंबिया का पठार 7800 फीट। कोलंबिया का पठार कितना है? 7800 फीट है। मीटर में अलग होगा ना, फीट में अलग होगा। तो उसको कन्वर्ट कर लीजिए मीटर में, लिख लीजिए। पठारों का वर्गीकरण, तो देखिए पठारों का वर्गीकरण स्थिति के अनुसार ही हम उसको वर्गीकृत करते हैं। तो लिख लीजिए अंतर पर्वतीय पठार। देखिए अंतर पर्वतीय पठार, यहाँ पर हम पर्वत बना देते हैं। अब ये मान लीजिए कि ये पर्वत है ना, और ये पर्वत है। ये जो बीच का क्षेत्र है ना, ये क्या होगा?
अंतर पर्वतीय पठार। चीजें समझ में आई? लिख लीजिए। ये पठार चारों ओर से पर्वतों से घिरे होते हैं, चारों ओर से पर्वतों से घिरे होते हैं, पर्वतों से घिरे होते हैं, पर्वतों से घिरे होते हैं, पर्वतों से घिरे होते हैं। तो लिख लीजिए ये लिख लीजिए। इस तरह का निम्न निम्न पठार है। बोलिविया का पठार, बोलिविया का पठार, पेरू का पठार, एशिया माइनर का पठार, एशिया माइनर का पठार, एशिया माइनर का पठार, ये इसका लिख लीजिए कोलंबिया का पठार। ये सब कहाँ है? कोलंबिया का पठार यूएसए में, और एशिया माइनर टर्की में, ईरान में, मैक्सिको का पठार। ये कहाँ है? रूस, रूस में, मैक्सिको का पठार। मैक्सिको में ही होगा ना? तो रूस कहाँ से आ गया बीच में? पता हाँ? नहीं, सुशील बताएंगे। हाँ सुशील, बीच बीच में रूस कहाँ से आ जाता है? रुसना है क्या? है? बाई का पठार। अच्छा, बाई का पठार अंतर पर्वतीय पठार है क्या? नहीं है? पर्वतीय पठार है? नहीं है? चलिए आगे कर लेते हैं। लिख लीजिए। और दूसरा लिख लीजिए ग्रीपदीय पठार, ग्रीपदीय पठार, ग्रीपदीय पठार, ग्रीपदीय है ना। ग्रीपदीय पठार का मतलब कहाँ हो? ये पठार कहाँ पे मिलता है? ग्रीपदीय मतलब पर्वत के पैर के पास, पैर जड़ के पास, यही होगा, यही होगा ना। तो ऐसा कर देते हैं, ये वाला, ये इस सिचुएशन में आएगा, है ना। इस सिचुएशन में निर्मित हुआ। लिख लीजिए पर्वतों के आधार पर स्थित पठारों को ग्रीपदीय पठार कहते हैं। ये दिख रहा है, दिख रहा है ना। अनभूमि से ऊंचा है ना, समान भूमि से ऊंचा है, समान भूमि से ऊंचा कर दिया, समान भूमि। और ये ग्रीपदीय पठार, ग्रीपदीय पठार। क्लियर है सबको? लिख लीजिए, लिख लीजिए। इसमें जो है पिडमोंट का पठार कहाँ पर है? ये दरभंगा में है ना, समस्तीपुर में रखा? यूएसए में है ना पिडमेंट का पठार। देख लीजिए ये यूएसए में पैटागोनिया का पठार। ये कहाँ है? नीचे अर्जेंटीना में। आगे चलते हैं, आगे एक गुबंदाकार पठार होता है, गुबंदाकार पठार। ये डॉम प्लेन, ये क्या कहते हैं? प्लेटू। लिख लीजिए। इसका निर्माण बलन क्रिया के द्वारा, बलन क्रिया के द्वारा होती है। इस प्रकार के पठार कहाँ पर पाए जाते हैं? तो यूएसए का औजार्क पठार। जब हम लोग देखेंगे मैपिंग तो वहां हम लोग फटाफट कर लेंगे। वहां ये नहीं बताएंगे कि किस टाइप का पठार है, वो आपको ध्यान रखना है। ये जो पढ़ा रहे हैं इसको याद रखना है। तो देखिए सवाल जो है यहाँ से पूछते हैं, पर्वत, पठार, नदी, झील, झरने, खनिज, ये सवाल यही से पूछते हैं। तो जो आपके सेक्शन चल रहा है वो क्या है? बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? विपेशी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दिमाग की बत्ती जला के रखे, बुझा करके नहीं। ओके, लिख लीजिए।
लिख लीजिए इसमें। रामगढ़ का पठार, ये कहाँ है? झारखंड में। रामगढ़ का पठार झारखंड में है ना? हाँ वही है, रांची का हाँ आसपास। सर। सच बोल रहा हूँ मैं, मजाक नहीं कर रहा हूँ। चलिए रांची के आसपास का क्षेत्र। हाँ, छोटा नागपुर का पठार, ठीक है। महाद्वीपीय पठार लिख लीजिए। महाद्वीपीय पठार, ओहो, एक मिनट, एक मिनट में आ रहा हूं मैं। चलिए, हम क्या बात कर रहे थे? क्या बात कर रहे थे? महाद्वीपीय पठार। महाद्वीपीय पठार, है ना? महाद्वीपीय पठार। तो महाद्वीपीय पठार जो है कि कहाँ होता है? ये द्विपदीय क्षेत्र से दूर होता है और ये सागर तट के आसपास होता है या मैदानी भागों में होता है ना? मैदानी भागों में होता है। तो लिख लीजिए इस तरह के पठार, इस तरह का पठार सागरीय क्षेत्र या सागरीय तट या मैदानों से घिरे होते हैं, मैदानों से घिरे होते हैं, मैदानों से घिरे होते हैं, मैदानों से घिरे होते हैं। नेक्स्ट लिख लीजिए, इसका निर्माण लावा से होता है, लावा से। अब लावा से होता है, लावा से होता है। और लावा से भारत में कौन सा पठार निर्मित हुआ है? दक्कन वाला, दक्कन वाला, महाराष्ट्र का जो क्षेत्र का पठार है। दक्कन ट्रैक, दक्कन ट्रैक क्या है? दक्षिण का। लिख लीजिए इस तरह के पठार कोलंबिया स्नैक पठार, दक्कन का पठार, भारत में दक्कन का पठार है। ज्वालामुखी निर्मित पठार लिख लीजिए, ज्वालामुखी निर्मित पठार कर लीजिए, ज्वालामुखी निर्मित पठार, ज्वालामुखी निर्मित पठार। सर दक्कन का पठार महाद्वीपीय पठार है कि ज्वालामुखी पठार है सर? कौन सा? दक्कन का पठार जो आप अभी लिखवाए हैं तो महाद्वीपीय पठार है ज्वालामुखी पठार? दक्कन का पठार कौन सा पठार में लिखवा दिया आपको? उल्टा लिखवा दिया क्या? महाद्वीपीय पठार में लिखा है सर। पठार में लिखवाया है मैंने, सॉरी उल्टा लिखवा दिया है। लिख लीजिए उसमें क्या कहते हैं, हाँ उसको लिख लीजिए। ये जो ये आपका दक्कन का पठार है, ये ज्वालामुखी पठार है, ठीक है। ये लावा से निर्मित है, उल्टा लिखवा दिया है मैंने। ये इसको लिख लीजिए। और साइबेरिया सिल्ट, बाल्टिक पठार, ब्राजील का पठार, वो ब्राजील सिल्ट कहलाता है। कैनेडियन सिल्ट यानी कैनेडियन का पठार, लॉरेंशियन सिल्ट यानी कि लॉरेंशिया का पठार। ओके, ये सब सारे जो है आपका क्या कहते हैं, महाद्वीपीय पठार का उदाहरण है। नेक्स्ट लिख लीजिए ज्वालामुखी पठार, लिख लीजिए। यह ज्वालामुखी क्रिया के फलस्वरूप लावा के ठंडे होने से बना है। इसमें जो है एग्जाम्पल के तौर पे लिख लीजिए भारत का दक्कन का पठार, दक्कन ट्रैक, कोलंबिया का स्नैक पठार, स्नैक पठार, कोलंबिया का स्नैक पठार,
कोलंबिया का स्नेक पठार, कोलंबिया का स्नेक पठार। नेक्स्ट लिख लीजिए। नेक्स्ट लिख लीजिए। कुछ पठार है ना, जो जिसको आप देख लीजिएगा नोट करके, है ना, वो कहाँ कहाँ पर मिलते हैं, है ना। यहाँ से चूंकि सवाल आपके बनेंगे ही बनेंगे, तो ये करना आपको पड़ेगा। ओके, पठारों का नाम, कौन से पठार कहाँ पर है, हम तो पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे, है ना, लेकिन बेहतर है कि आप लोग अपने साइड से देख लीजिए ताकि आपको याद रहे। जैसे हमें कुछ लिख लीजिए, इसको पॉइंट नोट कर लीजिए। बाकी पठार जो है कि हम लोग वहां पर जब मैपिंग करेंगे तब देख लीजिएगा। तो लिख लीजिए एशिया माइनर का पठार, ये टर्की में है। एशिया माइनर का पठार टर्की में। ग्रीनलैंड का पठार ग्रीनलैंड में। बोलेविया का पठार बोलेविया में। कोलोराडो का पठार यूएसए में। ग्रेट बेसिन यूएसए में। कोलंबिया पठार यूएसए में। यूकॉन का पठार यूएसए में। यूकॉन का पठार यूएसए में। अलास्का पठार यूएसए में। ब्राजील हाईलैंड ब्राजील में। गुआना हाईलैंड गुआना में यूएसए में। ये क्या कहते हैं, साउथ अफ्रीका में। मेसेटा पठार अबिसिनिया में, ये आइबेरिया में स्पेन में, ना। अनातोलिया पठार टर्की में। अनातोलिया पठार टर्की में। अनातोलिया पठार टर्की में। आगे बढ़ूं, मैदान कर लेते हैं। मैदान क्या होता है, मैदान की भी ऊंचाई होती है क्या? लिख लीजिए। नहीं सर, ये समतल जो भूभाग होता जो है। 500 फीट से नीचे हो, 500 फीट से नीचे हो, सब किस में आ जाएगा, मैदान कहलाएगा। मैदान मैदान कहलाता है। मैदान कहलाता है। और इसका ये क्या होता है, लगभग समतल होते हैं। देख लीजिए, इसकी आकृति समतल होते हैं। इसकी आकृति समतल होते हैं। नेक्स्ट लिख लीजिए। ये निम्न भूभाग होते हैं। निम्न भूभाग, यहाँ पे क्या होती है, नदियों का प्रवाह होता है, जल जमाव होते हैं, मानव अधिवास होता है, कृषि कार्य होते हैं, ये सब सारी चीजें होती है यहाँ पे। आगे चलते हैं, आगे लिख लीजिए। नेक्स्ट लिख लीजिए। ये भी जो है पृथ्वी का द्वितीय क्रम का रचना है। 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 इसमें ढाल जो है बेहद कम होते हैं। ढाल बेहद कम होते हैं, जिसके कारण नदियां क्या होती है, निम्न नदियों का प्रवाह कम हो जाता है। प्रौढ़ावस्था को प्राप्त करता है यहाँ पे आकर के नदियां। यहाँ पे नदियां क्या करती है, प्रौढ़ावस्था प्राप्त करती, बुढ़ापा हो जाता है नदियों का। ठीक है, लिख लीजिए। लिख लीजिए। उत्पत्ति के आधार पर
ये ऐसा लिख लीजिए, है ना। कुछ पठारों के प्रकार लिख लीजिए, पठार के प्रकार। तो लिख लीजिए सबसे पहले पटल विरूपणी यानी कि डिस्ट्रॉफिक, डिस्ट्रॉफिक प्लेन, डिस्ट्रॉफिक प्लेन, डिस्ट्रॉफिक प्लेन, डिस्ट्रॉफिक प्लेन, डिस्ट्रॉफिक प्लेन, डिस्ट्रॉफिक प्लेन, तो इसमें जो है कि क्या होता है, लिख लीजिए इसका निर्माण पर इसका निर्माण पर्वत निर्माण के समय पर्वत निर्माण के समय बलन पड़ने से होते, बलन पड़ने से होते, दबाव पड़ने से। दबाव पड़ने से होते, लिख लीजिए दबाव पड़ने से होते। इसमें इस लिख लीजिए इस तरह के पठार जो है कार्पेंथियन का पठार, डिनोरिक पठार, डिनोरिक पठार, डिनोरिक पठार, डिनोरिक पठार, डिनोरिक पठार, हंगरी का मैदान। अब पठार लिख दिया क्या, मैदान सब लिख देना है, ठीक है। कार्पेथियन मैदान और डिनोरिक मैदान, हंगरी का मैदान, हंगरी का मैदान, संप्राय मैदान लिख लीजिए यानी कि पेने प्लेन, पेने प्लेन। ये जो है कि नदी के अपर्दन क्रिया से बनती है, नदी के अपर्दन क्रिया के फलस्वरूप बनती है। तो नदी क्या करती है, अपर्दन करके संपूर्ण भाग को प्लेन कर देती है, तो ये इस तरह का पठार का निर्माण होता है, ठीक है। तो लिख लीजिए इस तरह के पठार का उदाहरण है मिसिसिपी मिसौरी या मिसिसिपी बेसिन। कहां पर है ये, दरभंगा में, यूएसए। रूस का मध्यवर्ती मैदान और अरावली क्षेत्र वाला मैदान, हिमानी निर्मित पठार या पर मैदान, पठार पठार अभी उतरा नहीं है हैंग आउट। लिख लीजिए लिख लीजिए हिमानी, तो ये हिमानी निर्मित पठार कहाँ पर, मैदान कहाँ पर पाया जाता है, यूएसए और कनाडा में, फिनलैंड। स्विट्जरलैंड में, फिनलैंड में, स्वीडन में, ठीक है। कार्स्ट का मैदान, कार्स्ट, कार्स्ट का मैदान, कार्स्ट का मैदान ये कहाँ पे है, लिख लीजिए ये चुना पत्थर वाले क्षेत्रों में, अपर्दन और
संचारण के कारण होता है, संचारण के कारण इसका निर्माण होता है, जिसे कार्स का मैदान कहते हैं। ये कहाँ पाया जाता है? यूगोस्लाविया, एड्रियाटिक सागर के समीप। नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट जलोढ़ मैदान, ये कहाँ पाया जाता है? इंडिया का जो मैदान है क्या है? जलोढ़ है, लिख लीजिए। इसका जैसे निर्माण, ब्रह्मपुत्र क्षेत्र। इसका निर्माण नदियों द्वारा लाए गए, नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ों के जमाव से होता है। और ये क्षेत्र क्या होता है? बहुत ज्यादा उपजाऊ। उपजाऊ। गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, उदाहरण गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। और कौन सा है? लिख लीजिए। चीन में भी है। हाँ, नील नदी का मैदान, मिसिसिपी का मैदान, वोल्गा डेन्यूब का मैदान, यांगशी जियांग का मैदान, लोएश का मैदान लिख लीजिए। ये कहाँ है? लिख लीजिए। इस मैदान का निर्माण पवन द्वारा उड़ाकर लाए गए बालू एवं रेत से होता है। इस तरह के मैदान कहाँ पर पाए जाते हैं? कहाँ कहाँ पाया जाता है? लिख लीजिए। इस तरह का मैदान उत्तरी चीन, तुर्कमेनिस्तान, मिसिसिपी आदि आदि में पाए जाते हैं। नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट लिख लीजिए इसमें। लावा का मैदान, ये कहाँ पाया जाता है? इन क्षेत्रों में। लिख लीजिए। इसका निर्माण ज्वालामुखी से निकले लावा एवं राख के निक्षेपण से होता है, निक्षेपण से होता है। ये क्या होता है? अत्यधिक उपजाऊ होता है। ये अत्यधिक उपजाऊ होता है। ये अत्यधिक उपजाऊ होता है। अत्यधिक उपजाऊ होता है। चलिए, इसमें जो है जावा का मैदान, कहाँ है? जावा द्वीप पर। दक्कन का पठार, पठारी मैदान, इसी का एग्जाम्पल है। चलिए, मरुस्थल कर लेते हैं, डेजर्ट। डेजर्ट जो है, आपने अगर गौर किया होगा तो पश्चिम क्षेत्रों में पाए जाते हैं। पाए जाते हैं, नहीं पाए जाते? पश्चिम क्षेत्र में पाया जाता है। दूसरी चीज आपने गौर किया होगा, जो महाद्वीपों के जो है कि पश्चिमी क्षेत्र है वो विरल है ना, और पूर्वी क्षेत्र जो है सघन जनसंख्या है। ऐसा कुछ पढ़ा है? नहीं पढ़ा? पढ़ा है? अच्छा, नहीं पढ़ा। चलिए, कोई नहीं। जनरली समान तौर पे माना जाता है कि 30 डिग्री से 40 डिग्री के बीच, यानी 35 से 40 डिग्री के बीच ये समान रूप से जो है कि मरुस्थल पाए जाते हैं पूरे वर्ल्ड में, है ना। तो हम लोग थोड़ा सा इसको यहाँ पर देखने की तकल्लुफ करते हैं, ठीक है? तकल्लुफ करते हैं, तो कर लीजिए, देख लीजिए।
मरुस्थल क्या है, लिखिए स्थल खंड का शुष्कतम, शुष्क या अर्ध शुष्क, ऐसे लिख लीजिए, शुष्क या अर्ध शुष्क भाग भाग है जो उपोष्ण उच्च दाब वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। इसकी उत्पत्ति कहाँ होती है, समुद्र तट या समुद्र तट से दूर, समुद्र तट से दूर, प्रायः समुद्र तट से दूर होती है। यानी कि तटीय भाग से दूर होगा, है ना। ये जो है कि महाद्वीप के आंतरिक भागों में भी, महाद्वीप के आंतरिक भागों में कभी समुद्र के किनारे मरुस्थल देखा है क्या, देखा है, नहीं देखा, देखा नहीं देखा, अच्छा नहीं बोलना है, चलिए ठीक है कर लेते हैं। नहीं देखे, नहीं तो राजस्थान मरुस्थल नहीं रहता। अच्छा देखे हैं क्या, क्यों सर, राजस्थान गए हैं। राजस्थान गए हैं, चलिए। मरुस्थल दो तरह के होते हैं, कोल्ड और न्यू। कोल्ड और डेजर्ट, शुष्क, है ना, कोल्ड और हॉट, है ना, दोनों तरह के होते हैं। अब जैसे साइबेरिया जाएंगे, कहाँ है साइबेरिया, रशिया में, रशिया में। तो साइबेरिया में आप जाएंगे तो साइबेरिया जो है क्या है, कोल्ड डेजर्ट है ना। जम्मू कश्मीर में जाएंगे जो बर्फ वाला एरिया है, तो वहाँ कोल्ड डेजर्ट पाए जाते हैं, पाए जाते नहीं पाए जाते, वहाँ कुछ होता है, हड्डियां गल जाती है। ये क्या कहते हैं, हमारा जो है सियाचिन है, कोल्ड डेजर्ट है या नहीं, हाँ, अंटार्कटिका कोल्ड डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट है ना, नहीं है, चुपचाप चुपचाप केवल सुनते जा रहे हैं, बोलने के लिए मम्मी मना की है क्या, चलिए आगे चलते हैं। तब तक एक साइड छूट जा रहा है बोलने में। अच्छा बोलने में छूट जाता है, चलिए लिख लेते हैं, मैं तो जानबूझ के बुलाने की कोशिश करता हूँ ना, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए मरुस्थल में क्या 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 होता है, एक तो या तो तापमान बहुत हाई होता है या तो तापमान बहुत ही लो होता है, माइनस में हो सकता है। तो दोनों स्थितियों में मानव वहां पे नहीं रह सकता, जीव जंतु वहां पे नहीं रह सकते। जीव जंतु कब रहेंगे, जब वनस्पति होगा, जब वनस्पति होगा ही नहीं तो खाएंगे क्या वो, है ना, नहीं खाएंगे, ठीक है। तो वो भी उनको दिक्कत होगी, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे है कि आप डेजर्ट को देखेंगे, है ना, जो प्रमुख विश्व के प्रमुख डेजर्ट जो है ना, वो आप देखेंगे क्या, आटाकामा का डेजर्ट देखेंगे, सहारा डेजर्ट देखेंगे जो विश्व का सबसे बड़ी डेजर्ट है ना। इंडिया का जो थार मरुस्थल देखेंगे, इंडिया के मरुस्थल का थार नाम है, पता है ना आपको, हम्म, सर हाँ। जी सर। ये भारत और पाकिस्तान दोनों जगह इसका वितरण है, पता है आपको? दोनों में। दोनों जगह वितरण है ना। तो इसमें इसमें क्या होता है, पानी की मात्रा, पानी का अभाव होता है, वर्षा का अभाव होता है, वर्षा का अभाव होता है। जैसे जैसे है कि हम तटीय क्षेत्र से, है ना, अंदर जाते हैं तो वैसे वैसे वर्षा की मात्रा क्या होती है, समुद्र से जैसे जैसे दूरी बढ़ती है वैसे वैसे वर्षा की मात्रा कम। घटती जाती है, क्लियर है। तो लिख लीजिए, कालाहारी, पेंटागोनिया, आटाकामा, सहारा, थार, ये सब क्या है, एग्जाम्पल है ना, ये सब सारे एग्जाम्पल है। तो लिख लीजिए, पहले गर्म लिखें या ठंडा लिखें। क्या है सहारा, क्या है, ठंडा, सारा गर्म मरुस्थल। पेंटागोनिया का है ठंडा, आटाकामा क्या है ठंडा, गर्म है।
बर्खोयांश क्या है? ठंडा। साइबेरिया क्या है? शीत मरुस्थल। यहाँ पर पक्षी बहुत ज्यादा जाती है साइबेरिया में। हाँ, साइबेरियन क्रेन होते हैं और वो बिहार आते हैं। बिहार में कहाँ आते हैं? कौन सा बोगा जिले में? जी। भोगाविल। और एक और है लखीसराय में कौन सा है? काबर। कांवर झील। लिख लीजिए विश्व के प्रमुख मरुस्थल। पैटागोनिया, अर्जेंटीना। सेंचुरा, सिएरा नेवादा। ये कहाँ है? सेंचुरा, सिएरा नेवादा, यूएसए। मोजैब, मोजैब, ये सब यूएसए में। यूएसए में। यूएसए। लिख लीजिए नामीब, नामीबिया, नामीब, नामीबिया। थार, इंडिया, भारत। काराकुम, ये कहाँ है? तुर्कमेनिस्तान। टकला माटन माकन, ये कहाँ है? टकला माकन कहाँ है? चीन में। ये पूछा हुआ है बीपीएससी में 55वीं से 56 ये ठीक है। 53 से 55 में, है ना। नेक्स्ट लिख लीजिए आटाकामा, उत्तरी चिली। उत्तरी चिली, चिल्ली। ये नाइट्रेट के लिए प्रसिद्ध है। काइजिलकुम, उज्बेकिस्तान। दस्ते लूट और दस्ते कबीर। दस्ते लूट पूर्वी ईरान और दस्ते कबीर दक्षिणी ईरान। दस्ते लूत। दस्ते लूट, लूटा, और दस्ते कबीर। आगे चलिए। सोमाली डेजर्ट, सोमालिया में। नाफूद, हमद, रब अल खाली, ये 3 मरुस्थल। नाफूद, हमद, रब अल खाली या खाली, रब अल खाली, ये कहां पर है? कहां पर? ये सऊदी अरब। सऊदी अरब में। लिख लीजिए ऑस्ट्रेलिया में सऊदी सिम्पसन, अरब। गिब्सन, सिम्पसन, गिब्सन, बारबर्ट, बारबर्टन, अस्टुअर्ट, अस्टोपी, अस्टुअर्ट, अस्टोनी, ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी, ये सब ऑस्ट्रेलिया में है। सहारा, लिबिया और सहारा, ये जो है उत्तरी अमेरिका अफ्रीका। में, उत्तरी अफ्रीका में। नुबियन मरुस्थल, ये ये भी कहाँ उत्तरी है? अफ्रीका में। नुबियन मरुस्थल। और कुछ है? और कुछ है? नहीं है? और कुछ नहीं है अब। लगभग लगभग खत्म हो गया। लगभग लगभग खत्म हो गया। मरुआ चलिए स्थान। खत्म कर लेते हैं। द्वीप कर लेते हैं। बहुत सारे द्वीप हैं यहाँ पे, बहुत सारा कम दिया द्वीप है। कल कराइएगा दीप। लिख लीजिए द्वीप। कल मॉर्निंग में कराइए दीप। क्यों? अभी तो 15 मिनट है। एक तो 15 मिनट लेट से जुड़ते हैं, 15 मिनट पहले जाना है। नहीं 5 बजे जुड़ जाते हैं। बाकी लोग, बाकी तो लोग तो ऐसे लगता है जैसे मामा की शादी में आए हैं। चलिए कर लीजिए। द्वीप, आइसलैंड किसको कहते हैं? ऐसा स्थल खंड जिनके चारों ओर जल का विस्तार हो, चारों ओर से पानी और बीच में टापू, जिसको आप टापू कहते हैं उसी को द्वीप बोलते हैं। उत्पत्ति के आधार पर इसे निम्न वर्गों में बांटा गया है। तो कौन कौन वर्गों में बांटा गया है? लिख लीजिए 4-5 गो है, इससे ज्यादा नहीं है। तो लिख लीजिए विवर्तनिक द्वीप, तो विवर्तनिक द्वीप का क्या होता है? लिख लीजिए
भूगर्भिक हलचल से, भूमि के नीचे धंस जाने से, भूमि के नीचे धंस जाने से इस तरह के द्वीप का निर्माण हुआ है। विवर्तनिक द्वीप का निर्माण हुआ है। अच्छा, हमारा जो है कि ये अंडमान निकोबार है ना, हम अंडमान निकोबार को किस द्वीप में रखेंगे? अंडमान निकोबार जो है किस द्वीप में आएगा? सर वो तो पर्वत का भाग है ना सर, नीचे डूबा हुआ जो पर्वत। ऊपर। हाँ, चलिए लिख लीजिए। ये भूमि के नीचे धंसने से या ऊपर उठने से, ऊपर उठने से इसका निर्माण होता है। लिख लीजिए। वेस्ट इंडीज इसी का एग्जांपल है। नेक्स्ट लिख लीजिए। डिपोजिशनल आइसलैंड यानी कि निक्षेप मूलक द्वीप। ये जो है आपका नदी, हिमानी या सागरीय लहरों द्वारा लाए गए निक्षेप पे जमने से होता है, लाए गए निक्षेप पे जमने से होता है। अपर्दन मूलक द्वीप लिख लीजिए। ये मुलायम चट्टानों के अपर्दन होने के फलस्वरूप इस तरह के द्वीप का निर्माण होता है, जैसे ग्रीनलैंड वाला हिमानी से कट कर बना है। ज्वालामुखी द्वीप महासागरीय कटकों के सहारे निकलने वाले निक्षेप का जब विस्तार हो जाता है ना, तो क्या होता है? इस तरह के द्वीप का निर्माण होता है, जैसे हवाई द्वीप, एलुशियन द्वीप इसका एग्जांपल है। परवाल द्वीप लिख लीजिए। उष्णकटिबंधीय सागरों में मृत मूंगा के जमाव से इस तरह का द्वीप का निर्माण होता है। इंडिया का लक्षद्वीप उसी में है, पूछा हुआ है बीपीएससी में। अटलांटिक महासागर में बरमूडा द्वीप, जहां जहाजें गायब हो जाती है। नहीं तो कल इसी के नाम पर बरमुंडा देश का नाम रखा गया है। आपका टास्क ये है, कल आएंगे तो 10 मिनट जो है हम आपसे सवाल करेंगे, है ना, और आप पूरी पढ़ के आएंगे, साथ साथ जल संधि रट के आएंगे। ओके, जो जल संधियां हैं उन जल संधियों को क्या करके आना है? रट्टा मार के आना है, क्योंकि जल संधि से क्वेश्चन पूछा है और 4-5 बार पूछा है बीपीएससी। ओके, तो वो जो है आपके रटे होने चाहिए। ठीक है, हो जाएगा। और जो रट के नहीं आएगा उसको क्लास से बाहर कर देंगे। यस सर। है ना, बिल्कुल बुरा नहीं लगना चाहिए। क्लास से बाहर तो बाहर, और खुद से बाहर होना है कि हमने पढ़ के नहीं आए हैं। बच्चों वाली हरकत नहीं, बड़े वाली हरकत, ईमानदारी से। ओके, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। देखते हैं कितने ऑनेस्ट हैं आप कल, वो तो कल पता चलेगा।